हे क्लास, आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के अनुप्रयोग, है ना। तो ट्रिग्नोमेट्री के अनुप्रयोग। ठीक ठीक है, मतलब हम इसके बस खाली क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वो कह रहा है कि 6 मीटर ऊंचे जमीन पर खड़े एक खंबे की छाया की लंबाई 2√3 मीटर है, तो सूर्य का उन्नताश कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम एक खंबा बनाएंगे। तो ये खंबा हो गया, ठीक है। इसकी जो ऊंचाई है वो 6 मीटर है, और कह रहा है कि इसकी जो छाया की लंबाई है, यानी कि ये छाया की लंबाई है, सॉरी ज़्यादा बड़ी बना दी, थोड़ी छोटी बनाते हैं। तो ये इसकी छाया की लंबाई है, और ये छाया की लंबाई है 2√3 मीटर, ठीक है। तो सूर्य का उन्नतांश कोण, तो सूर्य का उन्नतांश कोण यानी कि हमें निकालना है थीटा। तो अगर मैं इस वाले, ये हमारे पास ए बी सी है, तो अगर मैं इस ए बी सी ट्राइंगल के अंदर tan थीटा का यूज़ करता हूँ, तो tan थीटा की वैल्यू क्या होती है भाई? लंब बटे में आधार, है ना। तो tan थीटा इज इक्वल टू लंब कितना है हमारे पास? 6, और अगर मैं इसको थीटा लेता हूँ तो ये सामने वाला मेरा लंब हो जाएगा और ये मेरा आधार हो जाएगा, है ना। तो लंब है 6 और आधार है 2√3। इसको मैं इससे काट दूंगा 3, और tan थीटा आ जाएगा 3/√3। फिर अगर मैं इसको इससे काटूंगा तो वैल्यू आ जाएगी tan थीटा इक्वल टू 3, सॉरी 3 नहीं, सिर्फ खाली √3, है ना। क्योंकि अगर मैं √3 × 3 करता हूँ तो वैल्यू आ जाएगी 3, और अपॉन में अगर 3 है, सॉरी √3 है, तो इसकी वैल्यू √3 इंटू में √3 अपॉन में 3, तो 3 से 3 कट गया, वैल्यू क्या बची? √3। तो अब अगर मैं यहाँ पे करता हूँ कि tan थीटा इज इक्वल टू √3, तो अगर हम देखें, है ना, तो tan थीटा के कौन से वाले उसमें वैल्यू होती है? तो अगर हम देखें तो √3 का जो होता है हमारे पास tan थीटा, वो 60 होता है ना। तो tan 60 की वैल्यू क्या होती है? √3। तो मैं यहाँ से क्या काम करूँगा कि tan थीटा इज इक्वल टू √3 की वैल्यू में क्या ले लूँगा? tan 60 डिग्री। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि कोणों की तुलना कर लूँगा, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी कितनी? 60 डिग्री। तो यानी कि यहाँ पे जो सूर्य का उन्नतांश कोण था वो कितना था? 60 डिग्री था, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 ये कहता है कि एक मीनार की ऊंचाई 100 मीटर है, ठीक है। एक मीनार की ऊंचाई 100 मीटर है ना। ये मीनार की ऊंचाई हो गई कितनी? 100 मीटर है। जब सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, यानी कि इससे जो सूर्य का जो उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री है, तो हमें इसकी छाया की, ये यानी कि हमें इसकी छाया निकालनी है, तो है ना। यहाँ पे ये कितना बन गया? 30 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 2 है ना। तो अब अगर मैं इसमें वापस से क्या लगाऊंगा? tan थीटा, क्योंकि हमें काम है किससे? लंब से और आधार से। तो लंब और आधार जो आता है वो किस में आता है? वो आता है tan थीटा में। तो tan थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? लंब बटे में आधार, ठीक है। tan 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? लंब है मेरे पास 100 मीटर, अपॉन में आधार मैंने x मान लिया। तो यहाँ से tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 बराबर 100/x। यहाँ से करूँगा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x की वैल्यू आ जाएगी 100 इंटू में √3, ठीक है। तो ये है इसका आंसर, यानी कि ये जो वैल्यू है, यानी कि जो छाया की लंबाई है वो क्या होगी? वो 100/√3 मीटर होगी, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये वाले। तो कह रहा है कि h मीटर ऊंचे खंबे की छाया √3h मीटर लंबी है, तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। तो कह रहा है कि अगर एक खंबा है हमारे पास, है ना, तो इसकी ऊंचाई क्या है? h है, और इसकी छाया की जो ऊंचाई है वो क्या है? वो √3h है। तो हमें इसका उन्नतांश कोण बनाना है। ये सामने वाला लंब है और ये हो गया हमारा आधार। तो वापस से मैं इसमें क्या लगाऊंगा? tan थीटा का यूज़ करूंगा। तो tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब, लंब है हमारा h, और आधार कितना है हमारे पास? √3 इंटू में h। तो tan थीटा इज इक्वल टू, इससे ख़त्म हो गया ये 1/में √3।
तो अगर हम देखते हैं तो टेन थीटा की वैल्यू 30 डिग्री में होती है 1/√3। तो यहाँ से टेन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3। तो मैं इसकी वैल्यू को यहाँ पुट कर लूँगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी मेरे पास कितनी, टेन 30। और फिर मैं यहाँ से कोणों की तुलना करूँगा तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 30 डिग्री। ठीक है, दिस इज़ द आंसर। और अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में वो कह रहा है कि एक 1.5 मीटर ऊंचाई वाला प्रेक्षक 22 मीटर ऊंची मीनार से 20.5 मीटर ऊंची दूरी पर खड़ा है। ठीक है, तो मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। एक 1.5 मीटर ऊंचाई वाला प्रेक्षक है ना, तो यानी कि एक जो प्रेक्षक है वो कितना है, वो 1.5 मीटर का है। ठीक है, ऊंचाई वाला एक प्रेक्षक, 22 मीटर ऊंची मीनार है ना, तो इसकी जो मीनार की जो ऊंचाई है वो कितनी है, वो 22.5, सॉरी सिर्फ खाली 22 है। ठीक है, खाली 22 है। वो कह रहा है कि 20 मीटर की दूरी पर खड़ा है, तो यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक कितने, 20.5 है ना। तो अगर हम देखें, अगर मैं ठीक इसके पैरेलल यहाँ पे एक लाइन खींच लूँ तो मेरे पास जो वैल्यू बचेगी, अगर, और ये वाली कितनी है, ये है 1.5 है ना, ये वाली जो वैल्यू है वो कितनी है, वो 1.5। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू कितनी बची, यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू बची 20.5। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से इसको ऐसे करके ऐसे खींच देता हूँ तो यहाँ पे जो थीटा बनेगा वही मेरा क्या हो जाएगा, वही मेरा उनतांश कोण हो जाएगा। तो फिर मैं वहाँ पे से क्या लगाऊंगा, यहाँ पे टेन थीटा का यूज़ करूंगा। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब, और लंब है मेरा कितना, 20.5 अपॉन में जो आधार है वो मेरा जो 20.5 है, यहाँ पे से टेन थीटा का मान आ जाएगा मेरे पास, टेन थीटा इज इक्वल टू, इससे काट दूंगा इसको। तो अगर मैं देखता हूँ तो टेन 45 इज इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ से मैं टेन थीटा इज इक्वल टू कितना लूँगा, 10 45, और थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 45। तो मैं इसमें लगाऊंगा आंसर बी। लेट्स सी वन मोर क्वेश्चन। कह रहा है कि समतल पर स्थित एक बिंदु की मीनार के पाद से 20 मीटर दूर है तथा उन्नयन कोण 60 डिग्री का है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये कोई मीनार है और इससे इसके पास से कोई 20 मीटर दूरी पर कोई पॉइंट है, और इससे इसका जो उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री का बना हुआ है। ठीक है, यह है 60 डिग्री का। तो यहाँ पर अगर मैं इसकी लंबाई को क्या मानता हूँ, इसकी लंबाई को मैं मान लूँगा h, और इसकी लंबाई हमारे पास है 20। तो अगर मुझे यहाँ पे लंब और आधार से मतलब है तो मैं क्या लगाऊंगा, यहाँ पे टेन थीटा का यूज़ करूँगा। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे में आधार है ना। तो टेन 60 इज इक्वल टू, लंब है मेरा ये, इसके सामने वाला लंब होता है, ये हमारे पास लंब है, और ये मेरा आधार है। तो आधार की वैल्यू क्या है यहाँ पे, h, लंब और आधार की वैल्यू कितनी है 20। तो यहाँ पे आ जाएगा टेन 60 इज इक्वल टू h अपॉन में 20। यहाँ से टेन 60 की वैल्यू होगी हमारे पास कितनी, √3 इज इक्वल टू h अपॉन में 20, और यहाँ से 20 √3 इज इक्वल टू h। ठीक है, मीटर में, सॉरी मीटर। ठीक है, अब यहाँ से हम क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में वो कह रहा है कि एक मीनार की ऊंचाई तथा इसकी छाया का अनुपात 1 अपॉन में √3 है, तो उस क्षण सूर्य का उन्नतांश कोण ज्ञात कीजिए। तो अगर मैं यहाँ पे एक मीनार बनाई है ना, और ये है इसकी छाया, ठीक है, ये मीनार है और ये इसकी छाया है, तो इन दोनों का रेशो दे रखा है, यानी कि इसको मैं मानता हूँ h और इसको मैं मानता हूँ y, है ना। तो h रेशो y गिवन है हमारे पास 1:1 अपॉन में √3। तो अगर मुझे h और y की वैल्यू अलग निकालनी होगी तो मैं क्या करूँगा, इसके साथ बस खाली x ले लूँगा। तो x अपॉन में √3, तो हमारे पास h की वैल्यू आ गई कितनी, x, और y की वैल्यू आ गई कितनी, x अपॉन में √3। ठीक है, अब मैं यहाँ पे से क्या बताऊँगा, अब मैं यहाँ पे लगाऊंगा वापस से क्या, टेन थीटा। तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, लंब है हमारे पास h, और जो आधार है वो है हमारे पास y। और अगर मैं यहाँ से टेन थीटा इज इक्वल टू h की वैल्यू x रखता हूँ और y की वैल्यू x अपॉन में √3 रखता हूँ, यहाँ से 3 की मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगी, और क्या आ जाएगा, टेन थीटा इज इक्वल टू √3 x अपॉन में x, और x उड़ गया। यहाँ से हमारे पास टेन थीटा इज इक्वल टू √3, और यहाँ से आ जाएगा टेन
थीटा इज इक्वल टू, अगर मैं देखूँ तो टेन 60 की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट 3 होती है। तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा टेन 60, और यहाँ से थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, 60 डिग्री। ठीक है, तो हमारे पास जो सूर्य का जो उन्नतांश कोण था, यानी कि उन्नयन कोण था, वो कितना था, वो 60 डिग्री था। ठीक है, तो अब हम एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ठीक है, यदि मीनार की ऊंचाई 3 गुना कर दी जाए तो सिद्ध कीजिए कि उन्नयन कोण की माप दुगनी हो जाएगी। मतलब कि ये कहना चाह रहा है कि अगर हमारे पास कोई एक ट्राइंगल है ना या मान लो कि एक मीनार है, तो इसकी जो ऊंचाई है, ठीक है, ये मीनार है और ये इसकी छाया बनेगी। तो अगर इसकी ऊंचाई जो है वो x है, ठीक है, और इसकी जो दूरी है पॉइंट से वो y है। ठीक है, तो अभी जो इसका जो उन्नतांश कोण बन रहा है वो कितना बन रहा है, वो 30 बन रहा है। तो हमें ये प्रूव करना है कि अगर मैं इसकी जो लंबाई है वो बढ़ा दूं, और कितनी कर दूं, 3 गुना कर दूं, और जो दूरी है वो सेम रहने दूं, यानी कि ये तो y रह जाएगा, लेकिन इसकी वैल्यू जो होगी वो इसकी 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से इसको 3 गुना कर देते हैं तो यहाँ पे हमारे पास ये थीटा आ जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ से पहली वाली उससे निकालता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, टेन थीटा इज इक्वल टू लंब बटे में आधार, है ना। तो यहाँ से टेन 30 की वैल्यू क्या आ जाएगी, लंब जो कि x है, और आधार की वैल्यू क्या है, y है। यहाँ से टेन 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/√3 इज इक्वल टू x/y, और यहाँ से आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो y की वैल्यू अंडर√3 x है। अब यहाँ से अगर मैं दूसरी वाली स्थिति लेता हूँ, तो दूसरी वाली स्थिति में क्या बनेगा, वापस से मैं क्या लगाऊंगा, टेन थीटा। तो टेन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, लंब बटे में आधार। तो टेन थीटा इज इक्वल टू लंब कितना है मेरे पास, 3x अपॉन में आधार की वैल्यू क्या है, y, है ना। तो यहाँ से मैं टेन थीटा इज इक्वल टू 3x अपॉन में y की वैल्यू क्या लगाऊंगा, यहाँ से रख दूंगा। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, अंडर√3x। ठीक है, इससे खत्म हो गया ये। यहाँ से मेरे पास टेन थीटा बराबर आ जाएगा 3 अपॉन में अंडर√3। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ से लगाता हूँ तो टेन थीटा इज इक्वल टू, इसको मैं लिख सकता हूँ अंडर√3 इंटू में अंडर√3, क्योंकि 3 की वैल्यू क्या होती है, अंडर√3 इंटू में अंडर√3 अपॉन में क्या आ जाएगा, अंडर√3, और इससे को मैं इससे काट दूंगा तो टेन थीटा बराबर आ जाएगा कितना, अंडर√3। और टेन 60 की वैल्यू क्या होती है, अंडर√3। तो मैं इसकी वैल्यू को यहाँ से यहाँ पे पुट कर दूंगा, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा क्या, टेन थीटा इज इक्वल टू टेन 60 डिग्री, और थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 60, है ना। तो यहाँ से हमने प्रूफ कर दिया है कि यहाँ पर जो जो एंगल बनेगा वो क्या बना, वो इसका दुगना बना। यानी कि अगर मैं इसको थीटा मानता हूँ और अगर मैं इसको फाई मानता हूँ, तो दुगना बना किसका, है ना। चलिए, तो हमारे पास एक और क्वेश्चन है। क्वेश्चन में वो कह रहा है कि दो मीनारों के शीर्ष जिनकी ऊंचाइयां क्रमशः x व y हैं। ठीक है, तो हमारे पास दो मीनार हैं, ये दोनों मीनार है हमारे पास। दोनों की लंबाई जो है वो x है और एक की y है। ठीक है, इन दोनों के पदों को मिलाने वाली रेखा, ठीक है, इन दोनों के पदों को मिलाने वाली रेखा, यानी कि ये रेखा हुई, और इसके मध्य बिंदु से एक का होता है ये 30 डिग्री और एक का होता है 60 डिग्री। तो ये वाली वैल्यू जो है वो 30 डिग्री है और ये वाली वैल्यू जो है वो 60 डिग्री है, क्योंकि इसका अवनमन कोण यहाँ से 30 डिग्री बना, और इसका जो अवनमन कोण है वो यहाँ से 60 डिग्री बना। ठीक है, तो अब अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ ए बी सी डी, और ये लेता हूँ मैं ई। ठीक है, तो अब अगर मैं त्रिभुज देखता हूँ ए बी सी, है ना, तो ए बी सी में, है ना, तो ए बी सी में अगर मैं टेन थीटा लेता हूँ, तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, लंब, है ना। अच्छा, इसकी लेंथ मैंने एल मान ली और इसकी लेंथ मैंने एल मान ली, है ना। तो ये जो है हमारे पास क्या है, लंब है, लंब की वैल्यू क्या है, एक्स है, और इसमें जो आधार की वैल्यू है वो क्या है, वो एल है ना। यहाँ से टेन 30 इज इक्वल टू एक्स अपॉन में एल, और यहाँ से टेन टेन 30 की वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन में अंडर√3 इज इक्वल टू एक्स अपॉन में एल। यहाँ से करूँगा मैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो एल अपॉन में अंडर√3 इज इक्वल टू एक्स आ जाएगा। अब मैं यहाँ से लेता हूँ त्रिभुज ई डी सी में, त्रिभुज ई डी सी में,
तो मैं वापस से यहाँ पे क्या लगाऊंगा, टेन थीटा। तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे में आधार। तो लंब की वैल्यू क्या है, y, और आधार की वैल्यू क्या है, l, है ना। तो टेन साठ इज इक्वल टू y अपॉन में l। टेन साठ की वैल्यू क्या होती है, √3, और अपॉन में क्या आ जाएगा, इक्वल टू में y अपॉन में l। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर √3l इज इक्वल टू क्या आ गया, y। अब मुझे यहाँ से निकालना है x रेशो y, यानी कि x रेशो y। तो वैल्यू क्या आनी है हमारे पास, x की वैल्यू क्या है, l अपॉन में √3, और बटे बड़ा वाला ब्रैकेट √3 इंटू में l। ठीक है, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी। तो ऐसा करने से क्या होगा, l अपॉन में 3, √3 की मल्टीप्लाई जब हम √3 में करेंगे तो 3 वैल्यू आ जाएगी, और इंटू में l। इससे कट गया ये, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 1/3। तो यानी कि 1/3, है ना। तो x रेशो y की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी कितनी, 1/3। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, कह रहा है कि एक चट्टान के शिखर 100 मीटर ऊंची मीनार के 100 मीटर ऊंची शिखर व पाद के उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। ठीक है, तो चट्टान की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो अगर हमारे पास कोई चट्टान है ना, इसकी ऊंचाई मैंने क्या मान ली, h मान ली। ठीक है, अब इसके शिखर से, है ना, किसी बिल्डिंग का, जो कि एक 100 मीटर की क्या है, बिल्डिंग है, तो इसके शिखर का जो उन्नयन कोण है, ठीक है, वो है 30 डिग्री, और इसके शिखर से इसी के पाद का जो उन्नयन कोण है वो है कितना, वो है 45 डिग्री। ठीक है, अच्छा इसको हम h नहीं लेते, इसको हम एक काम करेंगे, अगर ये वाली वैल्यू 100 है तो यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू रहेगी वो भी 100 रहेगी। ठीक है, और इस वैल्यू को हम मान लेंगे h। ठीक है, तो अब अगर ये हमारे पास a है, b है, c है, d है, और ये है हमारा e। ठीक है, तो अगर मैं त्रिभुज लेता हूँ a b e में, है ना, त्रिभुज a b e में, तो वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, tan थीटा इज इक्वल टू लंब बटे में आधार। अगर मैं इसके आधार क्या मानता हूँ, x, और इसका भी आधार हो जाएगा x, क्योंकि ये वाली और ये वाली वैल्यू सेम है ना। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लंब बटे में आधार, है ना। तो लंब बटे में आधार को हम लेंगे क्या, भी h अपॉन में x, है ना, यानी कि लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। यहाँ से अगर कभी मैं देखूँ तो tan 30 इज इक्वल टू h अपॉन में x। ठीक है, यहाँ से tan 30 की वैल्यू 1/√3 इज इक्वल टू h अपॉन में x। यहाँ से करूँगा क्रॉस मल्टीप्लाई तो x की वैल्यू आ जाएगी कितनी, √3 इंटू में h। ठीक है ना। मैं यहाँ से h की वैल्यू निकाल लूंगा, तो h की वैल्यू हो जाएगी कितनी हमारी, √3 अपॉन में x। ठीक है, अब हम देखते हैं दूसरे वाले ट्रायंगल में, यानी कि बड़े वाले ट्रायंगल में, यानी कि त्रिभुज है हमारे पास कौन सा, ए सी और डी में, है ना। ए सी डी त्रिभुज में ये पूरा का पूरा लंब है और ये पूरा का पूरा आधार है। ठीक है, तो यहाँ से tan थीटा इज इक्वल टू लंब बटे में आधार, है ना। तो हमारा जो लंब है वो पूरा का पूरा है, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरी वैल्यू, है ना। तो tan थीटा की वैल्यू कितने रख देंगे, 45 रख देंगे। ठीक है, बराबर लंब की वैल्यू क्या हो जाएगी, h अपॉन h प्लस 100, है ना। अपॉन में जो आधार है वो तो हमारे पास x है ही। यहाँ से हम 45 का निकालेंगे, tan 45 इज इक्वल टू 1x h प्लस 100 अपॉन में x। इसकी हम कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी, सॉरी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, h प्लस 100। ठीक है, अब मैं यहाँ से क्या काम करूँगा कि x की वैल्यू को यहाँ से यहाँ पुट कर दूंगा। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, √3 इंटू में h इज इक्वल टू h प्लस 100। यहाँ से मैं √3 h माइनस h इज इक्वल टू 100, क्योंकि ये वाली वैल्यू इधर से इधर आ जाएगी। यहाँ से मैं h कॉमन निकालूंगा तो क्या बचेगा, √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 100। यहाँ से h का मान आ जाएगा 100 अपॉन में √3 माइनस का 1। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ से देखता हूँ तो मैं क्या काम करूँगा, h यहाँ पे करूँगा मैं हर का परमीकरण। तो h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 अपॉन में √3 माइनस 1, और इसमें मैं कर दूंगा √3 प्लस 1 अपॉन में √3 प्लस 1 की मल्टीप्लाई। तो यहाँ से h की वैल्यू हो जाएगी 100 इंटू में √3 प्लस 1 अपॉन में √3 का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, क्योंकि अगर हम यहाँ से देखते हैं तो एक बार प्लस हो रहा है और एक बार
माइनस हो रहा है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा, है ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एक बार जुड़ता है और एक बार घटता है ना, दोनों की दोनों मल्टीप्लाई में होता है। तो एच की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास क्या भाई, 100 इंटू में अंडर रूट 3 प्लस 1 अपॉन में यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 3 माइनस 1, यहाँ से h का मान आ जाएगा कितना 100 इंटू में अंडर रूट 3 प्लस 1 अपॉन में 2, इसको हम काट देंगे कितना आ जाएगा, h का मान आ जाएगा 50 इंटू में अंडर रूट 3 प्लस 1। ठीक है, तो हमारे पास जो कुल मीनार की ऊंचाई होगी वो क्या हो जाएगी, जो कुल मीनार की ऊंचाई है वो क्या है हमारे पास h प्लस 100, जहाँ से h की वैल्यू ये आई है, यहाँ पुट कर देंगे वैल्यू को, तो वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 50 इंटू में अंडर रूट 3 प्लस 1 प्लस 100। ठीक है, यहाँ से जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी 50 कॉमन आ जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा अंडर रूट 3 प्लस 1, ठीक है, और प्लस 2, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 50 इंटू में अंडर रूट 3 प्लस 3 मीटर। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कह रहा है कि एक व्यक्ति पानी के जहाज पर पानी से 10 मीटर ऊंचाई पर तल पर खड़ा है। ठीक है, तो वह देखता है कि सामने की पहाड़ी के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है तथा पहाड़ी के आधार का अवनमन कोण 30 डिग्री है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है जहाज से पहाड़ी की दूरी निकालनी है और पहाड़ी की ऊंचाई निकालनी है। ठीक है, भाई मान लो कि ये हमारे पास नदी है। ठीक है, यहाँ पर एक 10 मीटर का बंदा खड़ा है, मतलब 10 मीटर की ऊंचाई पर एक बंदा खड़ा है, तो यहाँ पे से ये 10 मीटर की ऊंचाई पर बंदा खड़ा है और यहाँ पर कोई चट्टान है ना। चट्टान के शिखर का उन्नयन कोण जो है वो तो 60 डिग्री बन रहा है। ठीक है, ये तो बन गया हमारा 60 डिग्री, लेकिन इसके शिखर ये जो है जब इसको देखता है, क्या कहते हैं, इसके पाद को देखता है, तो ये जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है हमारा कितना 30 डिग्री, यानी कि अवनमन कोण जो बन रहा है वो कितना बन रहा है 30 डिग्री। तो इसको हम ऐसे कंपेयर कर लेंगे। तो अगर मैं इस ट्राइंगल में देखता हूँ, है ना, ये ए बी और सी, इसको हम ले लेंगे डी, और इसका नाम ले लिया मैंने ई। तो अगर मैं त्रिभुज देखता हूँ ए बी सी में, है ना, तो ए बी सी में अगर मैं tan थीटा लगाता हूँ, अच्छा इसको मैंने ले लिया x, और ये वाली जो वैल्यू है वही वैल्यू इसकी हो जाएगी, तो 10 हो जाएगा, और यहाँ मैंने इसको ले लिया y और इसको मैंने ले लिया क्या y, तो यहाँ से मैं लेता हूँ tan थीटा तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लंब बटे में आधार, है ना, तो लंब बटे में आधार, tan थीटा इज इक्वल टू लंब कितना है मेरे पास x और आधार कितना है मेरे पास y, यहाँ से tan 60 इज इक्वल टू एक्स अपॉन में y, है ना, यहाँ से tan 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी अंडर रूट 3 इज इक्वल टू एक्स अपॉन में y, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 3y। ठीक है, अब मैं एक और ट्राइंगल ले रहा हूँ, दूसरा वाला, है ना, तो दूसरा वाला ट्राइंगल कौन सा है, त्रिभुज सी डी ई में देखते हैं ना। सी डी ई में अगर मैं वापस से क्या लगाता हूँ tan थीटा, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे में आधार, है ना, तो tan 30 इज इक्वल टू लंब कितना है हमारे पास 10 और आधार कितना है मेरे पास y, तो यहाँ से tan 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 अपॉन में अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 10 अपॉन में y। ठीक है, 10 अपॉन में y, यहाँ से मैं करूँगा इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई, तो y की वैल्यू क्या जाएगी अंडर रूट 3 इंटू में 10। ठीक है, मुझे क्या निकालनी है, मुझे निकालनी है इसकी ऊंचाई, चट्टान की ऊंचाई, है ना, तो चट्टान की ऊंचाई निकालने के लिए मुझे x निकालना पड़ेगा, तो मैं क्या क्या निकालूंगा, यहाँ से x की वैल्यू निकालता हूँ, तो x बराबर आ जाएगा मेरे पास, यहाँ से मैं y की वैल्यू को उठा के यहाँ से यहाँ पुट करूँगा, तो अंडर रूट 3 इंटू में 10 अंडर रूट 3, तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, रूट 3 की मल्टीप्लाई रूट 3 में करेंगे तो 3 हो जाएगा, और इंटू में क्या हो जाएगा 10 यानी कि 30, है ना, और यहाँ से मैं y की वैल्यू तो हमारे पास ये आई गई है, तो ये तो गई हमारे पास मीनार की दूरी, सॉरी वो जो बंदा है उसकी दूरी से लेकर चट्टान की दूरी। ठीक है, बंदा टू चट्टान, है ना, तो ये तो दूरी आ गई किसकी, बंदे से लेकर के चट्टान की। अब अगर मुझे निकालनी है पूरी की पूरी चट्टान की दूरी, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा मेरे पास x प्लस 10, है ना, ये मेरे पास क्या हो जाएगी चट्टान की ऊंचाई, तो x की वैल्यू कितनी है 30 और प्लस 10 यानी कि कितनी हो गई 40, तो 40 मीटर तो इसकी हो गई ऊंचाई, चट्टान की ऊंचाई,
और बंदे से दूरी होगी चट्टान की कितनी, 10√3। तो ये तुम्हारा दो आंसर है। ठीक है।